ठोक देंगे कट्टा कपार में। स्थिति जो ऐसा बना हुआ है, सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी नहीं बचती है। पढ़ती तो जरूर है लेकिन बेटी यहाँ बच नहीं रही है। सबसे ज्यादा बिहार में अभी महिला सुरक्षित नहीं है, न बेटी सुरक्षित है, न ही आम लोग सुरक्षित है। भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, चरम सीमा पे है। लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को समीक्षा बैठक करना चाहिए। खुद में समीक्षा करना, अरे क्या समीक्षा ये लोग बैठक करेगा? ये तो समीक्षा बैठक है, ये लोग कुर्सी के लोभी है। अब बैनर पोस्टर पूरे देख रहे होंगे, पटना में चमकाया हुआ है, स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, ये लोग अभिनंदन कर। पूछिए ना, प्रशासन सुरक्षित नहीं है बिहार में। प्रशासन सुशासन बाबू की सरकार है, वही तो हम बोल रहे हैं। ये बेचारा सब क्या करेंगे? ये लोग को तो दारू के पीछे लगा दिए। ये लोग को भी दहशत घर से बदतर है। ये लोग क्या करेंगे? बेचारा दारू पकड़ेंगे। बिहार में प्रशासन का भी हालत खराब है। ये लोग को तो स्थिति क्या कहे, बंधुआ मजदूर की तरह कर दिया। कभी दारू के पीछे, कभी इधर तो कभी उधर। कहाँ से आम जन की सुरक्षा कर पाएंगे? कहाँ से आप सुरक्षा कर पाएंगे? आप एक तरफ सुरक्षा की तरफ दीजिएगा, सही से थाना चलाइएगा, तब तो इन लोग के ऊपर भी प्रेशर बनाए होते हैं। ये लोग भी बेचारा क्या करेंगे? दारू जब से बंद हुआ है तब से बिहार में क्राइम और बढ़ गया है। दारू के पीछे छोटा छोटा बच्चा सब लगा हुआ है। दारू बढ़ने के बाद से क्राइम बढ़, बिल्कुल दारू बंद होने के बाद तो क्राइम और बढ़ गया है। तो क्या दारू फिर से बिहार में स्टार्ट? हम ये नहीं कह रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन ऐसा चीज करिए जिससे बिहार को सुरक्षा मिल सके। दारू के चक्कर में कितना लोग मरा गया है, मर्डर हो जा रहा है, आप समझ नहीं रही है। बॉर्डर इलाका से आते हैं, रोज यही कांड होता है, छीना छुरी मारा पीटी। लेकिन सरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है। किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन बिहार के गरीब गुरबों से किसी को मतलब नहीं है। सुशासन की सरकार नहीं है, दुशासन की सरकार है। ये राक्षस की रहे हैं कि सरकार सिर्फ सरकार बनाने में लगी है। तो अगर ये भी आते हैं तो क्या? सुनिए, तेजस्वी यादव 17 महीना रहे थे, सिर्फ डेवलपमेंट की बात हुई थी, सिर्फ विकास की बात हुई थी, नौकरी की बात हुई थी। लेकिन ये जो सरकार आई है फिर से, ये भ्रष्ट सरकार है। ये सिर्फ अपना बात करती है, गरीब की बात नहीं करती है। आप समझ लीजिए, सरकार की कान में जो दीवारें हो गई है, उस दीवार को हम लोग तोड़ने आए हैं कि जागिए, सोए जो है तो जागिए। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, कोहरा मचा हुआ है, डरावना सब है। लेकिन कहीं न कहीं वो तो सीएम जो नीतीश कुमार जी है वो दावा करते हैं कि हमने जॉब दिया। झूठे दावा। देखिए, जॉब का छोड़िए ना, पहले जान जिंदगी बचेगा तब ना लोग नौकरी करेगा। पहले तो स्थिति वहाँ पे जान पे बनाई है। यहाँ पे तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, पता चला कि हम ही नहीं रहे। तो सुबह निकलता है, शाम को मैडम घर आइएगा कि नहीं आइएगा कोई नहीं जानता। काल के शासनकाल में इतने बड़े लीडर के पिता की हत्या हो जा रही है घर में घुस के, मुकेश सहनी जी की। तो उसी के विरोध में हम लोग कानून व्यवस्था सुधरे, उसके विरोध में हम लोग आज नीतीश बाबू तो समीक्षा बैठक की है। अब हत्या होने के बाद समीक्षा, वही कहावत है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब समीक्षा बैठक करने का क्या फ़ायदा जब लोगों की हत्याएं हो गई, लोग इस दुनिया से चले गए। तो हम लोग एक तरीके से शोक प्रकट करने के लिए और कानून व्यवस्था जनता सुरक्षित रहे उसके लिए सड़क पर उतरे। लोग को क्या हो गया कि रोड पे उतरना पड़ रहा है समीक्षा बैठक के बाद? आपको नहीं दिख रहा है किस लिए हम लोग रोड पे हैं? बताइएगा तो ना। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हत्या तो डेली हो रहा है। किसकी सरकार है? सुशासन बाबू की। सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार में सुशासन होना चाहिए। मंत्री के पिताजी सुरक्षित नहीं हैं, ठीक है। और केंद्र में जो हमारे क्या नाम है अवतारी पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री बैठे हैं। संसद में भी अटैक होता है, स्मोक फायर होता है। आप बताइए कि जब इस बिहार में मंत्री के पिताजी सुरक्षित नहीं है, संसद में बैठे सांसद सुरक्षित नहीं है, तो हमारा आम जनमानस का सुरक्षा कौन करेगा? ये किसका मुद्दा है? समीक्षा बैठक बोल के नीतीश कुमार बोले हैं सब ठीक कर देंगे। कब ठीक करेंगे? आज 15-17 साल से उनकी सरकार है, कब ठीक करेंगे? कब ठीक करेंगे? आज 17 साल रहे हैं, अभी भी उनकी सरकार है। एनडीए और जदयू की एनडीए की सरकार है, कब ठीक करेंगे? तो ये कब कहाँ तक जाएगी ये रैली? अब ये रैली जहाँ तक जाए, ठीक है। अब ये डबल इंजन की सरकार नहीं समझेगी, नहीं मानेगी, तो अब आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन कीजिएगा आप लोग? अब आंदोलन होगा तो ये गूंगी बहरी बैठी हुई सरकार को ही पता चलेगा कि ये आंदोलन कैसा होगा। रोड पे तक आप लोग उतर गए हैं। अब रोड पे आज नहीं, 2014 से हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। रोड पे प्रशासन की पूरी टाइट कर दी गई है, इनकम टैक्स से लखनऊ चौराहा तक के बीच में। सुनिए, आपको बताते हैं कितनी ऊंची जेल तुम्हारी देख लिया है, देखेंगे साहब। आपके पुलिस को भी देखे हैं, आपके जेल को भी देखे हैं।
तो आप हमें ना डराइए। हम राहुल गांधी के शेर हैं, बब्बर शेर हैं। हमारे नेता कहें बब्बर शेर, और बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। मतलब पिटाइएगा तब तक जाइएगा ना। पीटने से डर किसको लगता है? पुलिस की लाठी से डर लगता है? मार के कहीं भी फुला दे सकता है। आप शायद खुदीराम बोस का नाम नहीं सुने हैं। 19 साल की उम्र में पिटते पिटते सूली पर चढ़ गया था। हम उस क्रांति को लेकर चलने वाले लोग हैं। देखिए प्रशासन का ये बैरिकेड तोड़ के लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए क्या होता है आगे। अभी लोग को प्रशासन बढ़ने देती है या यहाँ पे ये लोग को यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। देखिए अभी लोग क्या होता है। नीतीश कुमार के शासनकाल में अत्याचार बहुत बढ़ गया है, अपराध बहुत बढ़ गया है। हम महागठबंधन का ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक वो गद्दी नहीं छोड़ते हैं। उनको चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि नीतीश बाबू इतने चुप हैं? सुशासन बाबू की सरकार नहीं चलेगी। सुशासन बाबू की सरकार, सुशासन बाबू की सरकार नहीं चलेगी। महाजंगल राज आ गया है। इस महाजंगल राज को महागठबंधन तोड़ के रखेगी। बैरिकेड तोड़ दी जा रही है। देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़ दी गई है। प्रशासन के पुलिस का बैरिकेड तोड़ के इंडिया गठबंधन सारे कार्यकर्ता निकल गए थे बंगला के तरफ, और देखिए किस तरह से हो रही है। देखिए किस तरह से बंगला को कर दी गई है। पूरी पुलिस तब्दील हो गई है और प्रशासन पूरी लगे हुए है इनको यहाँ से हटाने में, और ये लोग हटने से समझ मान नहीं रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन ही है। पूरा महागठबंधन पूरे आज रोड पर है नीतीश कुमार जी के विरोध में।